हमारे ज्ञान यात्रा में यशायाह के माध्यम से हम अब अध्याय 22 और 33 पर पहुंचते हैं। इन 2 अध्यायों को एक विशेष लेखक द्वारा मसीही भविष्यवाणी का माउंट एवरेस्ट कहा गया है। मैं सहमत हूं। यह वास्तव में एक लंबी कविता है और हम इस कविता को अधिकांश बात करने देंगे। यह एक बहुत ही भावुक तरीके से भविष्यवाणी करेगा कि मसीहा हमारे उद्धार के लिए कष्ट सहते हुए क्या अनुभव करेंगे। हालांकि यह यहां पवित्र भूमि है। यह केवल मसीहा ने क्या अनुभव किया इसका वर्णन नहीं है, बल्कि मसीहा ने वास्तव में क्या महसूस किया जब उन्होंने कष्ट सहा और मरे। यहां अध्याय 52 के पद 14 में हम पढ़ते हैं, उनकी उपस्थिति इतनी विकृत थी, मानव समानता से परे, और उनका रूप मानव जाति के बच्चों से परे था। इसलिए वह कई राष्ट्रों पर छिड़काव करेंगे। खैर, यह उनके पिटाई का परिणाम बताता है जो उन्हें क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले मिली थी। यह सब यहूदी परिषद सैनहेड्रिन के साथ शुरू हुआ, जिन्होंने उसे अपनी मुट्ठियों से मारा, उसका मजाक उड़ाया, कहा, अरे हमें बताओ किसने तुम्हें मारा, उसे आंखों पर पट्टी बांधकर। यह जारी रहता है उस कोड़े मारने के साथ जो उसे रोमन सैनिकों से सहना पड़ा। वैसे उस कोड़े मारने को इतिहासकारों ने आधी मौत कहा, क्योंकि उस कोड़े ने पीड़ित को आधा मरा छोड़ दिया। यीशु की पिटाई ने सचमुच उनके रूप को विकृत कर दिया, जैसा कि यशायाह यहां भविष्यवाणी करते हैं, मानव पहचान से परे। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि यशायाह यहां कह रहे हैं कि वह कई राष्ट्रों पर छिड़काव करेगा? आप उस हिब्रू क्रिया देखवेन का अनुवाद 2 तरीकों में से एक कर सकते हैं। इसका अर्थ चौंकाना भी हो सकता है, और यह यीशु के रूप को संदर्भित करेगा जो इतना विकृत था कि कोई भी उन्हें इज़राइल के मसीहा, राजा के उम्मीदवार के रूप में नहीं मानेगा। वह बहुत चौंकाने वाला होगा। लेकिन आप इस क्रिया का अनुवाद यहां मेरे इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में भी कर सकते हैं, छिड़काव के रूप में। यह पाप की शुद्धि के लिए वेदी पर बलिदान के रक्त के छिड़काव की पुरोहितीय क्रिया का संदर्भ होगा। लेव्य व्यवस्था 17, उसका रक्त तब बिखरा हुआ था, यूं कहें हमारी शुद्धि के लिए छिड़का गया। अब पद 15 कहता है, राजा उनके कारण अपने मुंह बंद कर लेंगे। दूसरे शब्दों में, जब वे उसकी मृत्यु के अर्थ को समझेंगे तो वे स्तब्ध हो जाएंगे, वे निरुत्तर हो जाएंगे। अब यहां अध्याय 35 में यशायाह उन लोगों के मुंह में एक प्रश्न डालते हैं जिन्होंने मसीहा के बारे में सुसमाचार सुना है। वे यहां पद 1 में पूछते हैं, किसने हमारे द्वारा सुनी गई बात पर विश्वास किया है और प्रभु की भुजा किस पर प्रकट हुई है? यशायाह यहां भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इज़राइल में बहुत से लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इज़राइल में बहुत कम लोग उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के दिन उस क्रूस के पास आएंगे और यीशु पर अपना विश्वास रखेंगे। तो क्यों नहीं? खैर, पद 2 यहां समझाता है, उसका कोई रूप या वैभव नहीं था कि हम उसे देखें, और न ही कोई सुंदरता थी कि हम उसे चाहें। वह मनुष्यों द्वारा तिरस्कृत और अस्वीकृत था, दुखों का आदमी और दुख से परिचित, और जैसा कि एक जिससे लोग अपने चेहरे छिपाते हैं, वह तिरस्कृत था और हमने उसे महत्व नहीं दिया। यशायाह इसे बहुत स्पष्ट कर रहे हैं, ऐसा कि यीशु में शारीरिक रूप से कुछ भी विशेष नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे लोग सोचें, वाह, वह अवश्य ही देह में परमेश्वर होगा। बिल्कुल भी नहीं। उसमें कोई सुंदरता नहीं थी कि कोई उसे ईर्ष्या करे या उसे बढ़ावा दे, इसे नजरअंदाज न करे। जब वह अपने अवतार से पहले महिमा में बने रहे, परमेश्वर के पुत्र के पास यह दिव्य क्षमता थी कि वह सचमुच चुन सके कि वह किस प्रकार के मनुष्य की तरह दिखेगा। अब मेरा अनुमान है कि अगर आपके और मेरे पास वह क्षमता होती तो हम शायद इसे इस तरह से व्यवस्थित करते कि हम अंत में काफी अच्छे दिखें। महिलाएं, आप शायद इतनी सुंदर होती कि ट्रैफिक रुक जाता। पुरुषों, आप इतने आकर्षक होते कि हर कोई आपको जानना चाहता। यहां हमें बताया गया है कि परमेश्वर के पुत्र ने एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखने की व्यवस्था की। यहां आप सचमुच पढ़ सकते हैं कि उन्होंने
एक आकर्षणहीन व्यक्ति बनने का चुनाव किया। यीशु ने इस विनम्रता के साथ क्यों आगे बढ़े? ये सब विनम्रता थी जब वह मानव जाति का सदस्य बने। उन्होंने ऐसा क्यों किया? खैर, पद 4 हमें बताता है, निश्चित रूप से उसने हमारे दुखों को सहा और हमारे दुखों को उठाया। फिर भी हमने उसे परमेश्वर द्वारा मारा हुआ और पीड़ित समझा। लेकिन वह हमारे अपराधों के लिए छेदा गया, वह हमारी अधर्मताओं के लिए कुचला गया। उस पर वह दंड था जो हमें शांति लाया, और उसकी चोटों से हम चंगे हुए। अब यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई यह न सोचे कि कोई भी इस पीड़ित मसीहा के अलावा शांति या आध्यात्मिक चंगाई प्राप्त कर सकता है, यशायाह पद 6 में यह कहते हैं, हम सब भेड़ों की तरह भटक गए हैं, हम में से हर एक ने अपनी ही राह ली है, और प्रभु ने हम सबकी अधर्मता उस पर डाल दी है। आप देख सकते हैं, यहां सबसे मजबूत शब्दों में मसीहा की भविष्यवाणी की गई मृत्यु को प्रतिस्थापनात्मक के रूप में वर्णित किया गया है, यानी वह हमारे जीवन के लिए अपना जीवन दे रहे हैं। उनकी कृपा और दया के कारण वह भेदन, कुचलने वाला दंड जो हमारा होना चाहिए था, वह उन पर डाल दिया गया। इसलिए ईश्वर के साथ शांति और अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप केवल उनके कार्य पर अपने लिए विश्वास करें। और मुझे आपको बताने दें, उनके क्रूस पर किए गए कार्य में अपने प्रयास जोड़ने की कोशिश करना, खैर, यह उनके द्वारा आपके और मेरे लिए किए गए कार्य का अपमान है। यह ऐसा होगा जैसे एक पेंट ब्रश उठाकर मोनालिसा के पास जाना और लियोनार्डो दा विंची से कहना, आप जानते हैं, क्या आप यहां से थोड़ा हट सकते हैं और मुझे आपकी उत्कृष्ट कृति में सुधार करने दें। वैसे जब यीशु मसीह आपके और मेरे लिए उस क्रूस पर लटके थे, तो उन्होंने खुद का बचाव करने या खुद को बचाने से इनकार कर दिया। उन्होंने आपके और मेरे लिए मरने का चुनाव किया, और ऐसा करते हुए वह यशायाह की भविष्यवाणी को अक्षरशः पूरा कर रहे हैं। पद 7 को सुने, वह उत्पीड़ित था, वह पीड़ित था, फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। जैसे एक मेमना जो वध के लिए ले जाया जाता है, और जैसे एक भेड़ जो अपने कतरने वालों के सामने मौन रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह नहीं खोला। हम पद 10 में पढ़ते हैं, यह प्रभु की इच्छा थी कि उसे कुचला जाए, उसने उसे दिगिबुची दुख दिया। यह कहने का एक और तरीका है कि यीशु की मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी, यह भटकाव नहीं था, यह पिता की इच्छा थी कि उनका पुत्र स्वेच्छा से हमारे लिए एक विकल्प के रूप में अपना जीवन दे। अब पद 10 मसीह के प्रतिपादन की बात करता है। वह अपनी संतान को देखेगा, वह अपने दिन बढ़ाएगा। खैर, उसकी संतान वे हैं जिन्होंने उस पर अपना विश्वास रखा है। पुराने नियम के विश्वासियों ने क्रूस की ओर देखा। हम यहां नए नियम के युग में क्रूस की ओर देखते हैं, यह जानते हुए कि हमें स्वतंत्र रूप से क्षमा किया गया है, क्योंकि यीशु ने सब कुछ चुका दिया। स्वर्ग आज आपके लिए मुफ्त है मेरे मित्र, क्योंकि यीशु ने आपके और मेरे पाप के लिए भुगतान किया। वास्तव में यशायाह यहां पद 12 में लिखते हैं, उसने अपनी आत्मा को मृत्यु के लिए उंडेल दिया और अपराधियों के साथ गिना गया, फिर भी उसने बहुतों के पाप को सहा। आप जानते हैं, यहां अद्भुत सत्य ये नहीं है कि केवल यीशु मरे, जैसा कि एक लेखक ने कहा। खैर, यह तो बस इतिहास का एक तथ्य है। ये ऐसा है जैसे ये कहना कि अब्राहम लिंकन मरे। सुनिए, सुसमाचार का महिमामय सत्य यह है कि यह व्यक्तिगत है। यीशु आपके लिए, आपके पापों के लिए और मेरे लिए मरे। प्रिय, हमारे प्रभु यीशु को हमारे स्थान पर दंडित किया गया। जब वह क्रूस पर लटके थे, मरने से ठीक पहले उन्होंने पुकारा, यह समाप्त हो गया। यूहन्ना 19 पद 30। यह यूनानी नए नियम में एक शब्द है। यह शब्द है टेटेलेस्टाई, जिसका अर्थ है पूरी तरह से चुकाया गया। आप जानते हैं, अगर आपको पहली सदी में चोरी के लिए जेल भेजा जाता, तो जेलर आपके अपराध को एक कागज पर लिखता, चोरी।
आपके सजा की अवधि के साथ। अब 6 महीने या उसके बाद जब आप अपनी सजा पूरी कर लेते हैं तो जेलर उसी चर्म पत्र पर एक शब्द लिख देता है, टेटेलस्टाई। फिर वह आपको वह कागज सौंप देता ताकि आपके पास यह प्रमाण के रूप में हो कि आपने अपने अपराध के लिए पूरी तरह से भुगतान कर दिया है। यही शब्द यीशु ने अपनी मृत्यु के समय पुकारा, पूरी तरह से चुकाया गया। यीशु ने आपके और मेरे अपराधों के लिए पूरी तरह से भुगतान कर दिया। हर पापपूर्ण कार्य, हर बुरी सोच अब आपको और मुझे क्षमा की पेशकश की जा सकती है। हम एक दिन बिना किसी शुल्क के स्वर्ग ले जाए जा सकते हैं क्योंकि यीशु ने कीमत चुकाई। मुझे आपसे यह पूछने दें, क्या आपने उस पर विश्वास रखा है जो उसने आपके लिए किया? क्या आपने यह स्वीकार किया है कि आप एक पापी हैं और आपको उसे बचाने की आवश्यकता है? यही कारण है कि वह पृथ्वी पर आया। खैर, आप यह अभी कर सकते हैं जहां भी आप हैं। आप उसे अभी स्वीकार कर सकते हैं और उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनने के लिए कह सकते हैं। उसने आपके लिए प्राण दिए, आज ही उसे अपना उद्धारकर्ता बनने के लिए कहें। खैर, हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।